नाउ हम पढ़ते हैं सेक इनवर्स का ग्राफ, बट उससे पहले हम सेक के ग्राफ को पढ़ते हैं। y इज इक्वल टू सेक x फंक्शन है। जो सेक x है इसको हम लिख सकते हैं 1/cos x। इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी आप समझो। तो जो cos x है वो जीरो किस पर होता है, क्योंकि cos x डेनोमिनेटर में है तो अब वो जीरो नहीं हो सकता, यानी डोमेन में वो वाला पार्ट नहीं रहेगा जहां पर cos जीरो होता है। तो वो सारे रियल नंबर्स होंगे, उनमें से हमें 2n+1 π/2 यानी कि जो भी π/2, 3π/2, 5π/2 इन सब पर जो cos है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो डोमेन में ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। और जो इसकी रेंज है वो कहां से कहां होगी जरा देखिए। तो जो cos x है उसकी रेंज होती है आपकी -1 to 1, यानी जो डेनोमिनेटर वाला पार्ट है वो आपका -1 से 1 के बीच में ही हो सकता है। आप x की वैल्यू चाहे यहां कुछ भी रखें, यानी जो डेनोमिनेटर है उसको ऐसे समझे -1 0 1। जब आप -1 से 0 के बीच की वैल्यूज यहां रखोगे, आप सिंपली समझो कि जब आप -1 रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी -1। यहां पे है कहीं आपका माइनस का 0.9, तो 1/- का 0.9, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 आ जाएगा, सो माइनस का 10/9 यानी माइनस का 1 पॉइंट सम वैल्यू मिल जाएगी आपको। इसके बाद अगर आप यहां आए जीरो के करीब, 1/- का 0.1 यानी ये हो जाएगी माइनस की 10 वैल्यू। तो जैसे जैसे आप नेगेटिव -1 से 0 की तरफ आएंगे, ज़रा देखिए यहाँ पे 0.1 है, इससे थोड़ा और नज़दीक आते हैं तो 1/- का 0.00001 ऐसे रख लें। तो 1 2 3 4 5 यानी -1 के पीछे 5 जीरोज आ जाएंगे। अब आप बीच में और ज़्यादा जीरोज ले लो तो आप जीरो के और करीब आ जाएंगे और यहाँ पे और बड़ा नेगेटिव नंबर हमें मिलेगा। यानी कि जब -1 से आप जीरो की तरफ आ रहे हैं तो जो नंबर है वो कहाँ जा रहा है, वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यानी यहाँ पर वैल्यू होगी आपकी -∞ to -1। -1 हमें यहाँ पर मिल रहा है। और जब आप 1 से 0 की तरफ आएंगे तो 1/1 तो 1 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कहीं प्लस का 0.1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और यहाँ पे 0.1 से और 0 के करीब वाली कोई वैल्यू रखोगे 0.0001 तो 1 के पीछे 4 जीरोज आ जाएंगी। अब अगर यहाँ पे अब हम और 0 के करीब गए तो यहाँ पे आपका आ जाएंगी 1 के पीछे 7 जीरोज। तो आप देखो कि जैसे जैसे हम 1 से 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं, जो हमारा नंबर है वो कहाँ जा रहा है आपका, वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। यानी कि वो आ जाएगा आपका 1 से इन्फिनिटी। अब यहाँ आप ध्यान से देखो तो -∞ से -1 तक के सारे नंबर्स आ रहे हैं। अगर आप इसे नंबर लाइन पर समझना चाहें, दिस इज 1, यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये सारी वैल्यू जा रही हैं। इनफैक्ट -1 भी इसमें है 1 से, और सारी पॉजिटिव वैल्यूज भी आ रही हैं। तो आप देखो तो कौन से वाला पार्ट यहाँ नहीं है, केवल -1 और 1 के बीच के जो नंबर्स हैं वो यहाँ नहीं है, और बाकी सारा पार्ट अवेलेबल है। यानी ये आपका जो रेंज है इसकी वो होगी सारे रियल नंबर्स, उनमें केवल -1 से 1 के बीच के जो नंबर्स हैं वो यहाँ नहीं होंगे। -1 और 1 पर मैंने ओपन इंटरवल लिया है क्योंकि -1 और जो 1 है वो यहाँ इस वाली डोमेन जो रेंज है उसके अंदर हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं और फिर
हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो ज़रा देखिए, दिस इज ग्राफ इज फॉर sec x। यहां पर x एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, सारे रियल नंबर्स ले रहे हैं, बट इनमें जो ये वाली वैल्यूज हैं, देखिए यहाँ पे आ गया π/2, यहाँ पे आ गया पाई, यहाँ पे आ गया 3π/2 और यहाँ पे आ गया 2π। यहाँ पे ले लिया माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 और माइनस का 2π। आप समझो कि π/2, 3π/2, माइनस π/2, माइनस 3π/2, इन सब पर तो जो कॉस है वो जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा मतलब टर्म जो है वो अनडिफाइंड मिलेगी, यानी कि π/2 पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, 3π/2 पर कोई वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो मैं एक डैश लाइन ड्रा कर रहा हूं कि इन पर कोई वैल्यू हमें यहां sec x की नहीं मिलने वाली है। अब जरा इसके ग्राफ को समझना कि यहां पर आप देखो, जैसे ही आप इसमें जीरो रखोगे, यहां पे 1 और यहां पे -1, तो जैसे ही आप इसमें जीरो रखोगे, cos जीरो होता है 1, यानी x जीरो पर जो cos है वो 1 हो जाएगा, यहां रहेगा। और π/2 की तरफ आप जब जाओगे cos में, तो वो जीरो की तरफ बढ़ेगा, जीरो की तरफ बढ़ेगा और पॉजिटिव रहेगा, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो यहाँ पे ये 1 से, जब जीरो से π/2 की तरफ जाओगे तो ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ऐसे टच नहीं होगा, इसके साथ साथ में आपको लेते जाना है। और जब जीरो से -π/2, जीरो से -π/2, यानी यहां पर ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव एंगल लेने का मतलब है हमें क्लॉकवाइज चलना है, जीरो से -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। प्लस π/2 की तरफ जाएंगे तो ये जीरो बनेगा, दैट मीन्स ये इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा, ऐसे। और जब आप यहां पाई वैल्यू रखोगे, देखो π/2 पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, cos पाई होता है -1, यानी वैल्यू यहां आ जाएगी, दैट विल बी। अब जब आप पाई से π/2, यानी π/2 से पाई यहां मूव करेंगे, तो इसमें तो cos नेगेटिव होता है, और पाई से π/2 आओगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। पाई से 3π/2 भी ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। cos जो -π है वो भी -1 होता है आपका, क्योंकि देखो cos पाई जो है वो -1 है, और cos पाई के ही बराबर होगा, दैट मीन्स -1 बन जाएगा, क्योंकि cos -θ cos θ हो जाता है। अब तो इसका ग्राफ जब -π से -π/2, यानी कि यहां पे है -π, तो -π से -π/2 नेगेटिव रहेगा, तो ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा, और इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब आप समझो, तो ये आपका जीरो पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सिमिलरली ये 2π पर 1 आएगा, यहां -π पर 1 है, पाई पर 1 है, यानी पाई और -π पर सेम इमेज मिल रही है, यानी अभी जो हमारा sec x है वो 1 on 2 नहीं है, आप सॉरी on 2 है बट 1 नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब जब हमें इसका इन्वर्स डिफाइन करना है, तो इन्वर्स तभी डिफाइंड होगा जब ये 1 on 2 बन जाएगा। तो इसको 1 बनाने के लिए हम इसकी डोमेन को क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, एक छोटा पार्ट डोमेन का लेंगे जिसमें ये 1 on 2 बन जाए। तो कौन सा पार्ट आप लोगे, जरा चेक करो कि जब हम 0 से π/2 जा रहे हैं तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज कवर कर रहा है, यहां 1 से ऊपर वाली, और जब π/2 से पाई आ रहे हैं तो ये सारी नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है, यानी कि ये
0 से पाई के बीच में यूनिक्वली रिलेट कर रहा है, मतलब 1 1 हो जाएगा। तो हम sec x को डिफाइन करते हैं कहां पर? हम इसको डिफाइन करते हैं 0 से पाई, और 0 और पाई भी उसमें है, बट π/2 को वहां से आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि π/2 पर sec डिफाइंड नहीं होता। पूरी रेंज अपनी ये कवर कर लेगा r -(-1,1)। अब इस पर्टिकुलर डोमेन पर जो sec फंक्शन है वो 1 1 है, वो ऑन टू है, दैट मीन्स यहां वो इन्वर्टिबल हो रहा है। अब उसका इन्वर्स आप डिफाइन कर सकते हो। अब तो sec इनवर्स x जो है वो क्या बन जाएगा? यहां पे आप समझो कि आप पूछें सर क्या केवल इसके लिए कर सकते हैं? नहीं, हम और भी कर सकते हैं। देखिए पाई से 2 पाई आप ले लो, तो यहां पर जो cos है वो कुछ इस तरीके से ग्राफ sec x का ग्राफ ऐसे आएगा, इस तरीके से। अब यहां पर ये सारी नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है, यहां पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, यानी पाई से 2 पाई भी ये आपका 1 1 ऑन 2 बन जाएगा, और इसमें 3 π/2 आपको यहां से निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 π/2 पर cos 0 हो जाएगा, और ये पूरी रेंज अपनी कवर कर लेगा, उसके साथ मैप कर जाएगा। या फिर आप यहां ले सकते हो -π से 0 के बीच में जो sec x है, -π से 0 के बीच में, बट उसमें से आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा, -π/2 नहीं हो सकता है, पूरी रेंज के साथ मैप कर जाएगा। तो इन सभी इंटरवल्स पर हम इसे क्या कर सकते हैं? 1 1 ऑन 2 कर सकते हैं। बट इस इंटरवल पर हम यहां डिफाइन कर रहे हैं, तो जो sec इनवर्स ऑफ y है वो क्या होगा? वो होगा, उसकी डोमेन होगी -1 से 1, और रेंज होगी 0 to पाई, और इसमें π/2 जो पॉइंट है वो आपका नहीं है। इस रेंज को हमने नाम दिया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। दिस पर्टिकुलर रेंज इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये भी रेंज हो सकती है अगर आप आगे इन पर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, बट इस वाली को प्रिंसिपल वैल्यू बोल दिया गया है। अब यहां हम इसका ग्राफ बनाते हैं। sec इनवर्स ऑफ y का ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो जरा चेक करें कि अब हमें x एक्सिस पर रियल नंबर्स लेने हैं, और y एक्सिस पर हमें ये वाली वैल्यूज लेनी है। तो यहां हमने ले लिया π/2, यहां ले लिया पाई, 3 π/2, 2 पाई, और यहां पे -π/2, माइनस पाई, माइनस का 3 π/2 एंड माइनस का 2 पाई। ज़रा चेक करिए कि π/2 पर तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, दैट मीन्स यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना सकते हो। -π/2 पर भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ भी डॉटेड लाइन बना सकते हो। -3 π/2 पर और 3 π/2 पर। तो आप देखो कि यहाँ पे आप ले लो इसमें 1 और यहाँ पे ले लो -1। cos 0 जो है वो आपका 1 है, यानी यहाँ पे होगा, सॉरी 1 है, तो जो sec है वो भी 1 होगा यहाँ पर। अब जब आप यहाँ पर 0 से π/2 की तरफ जाएंगे, 0 से जब आप π/2 की तरफ जा रहे हैं तो ग्राफ जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। 0 से π/2 जाओगे तो ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, और जब आप π/2 से पाई जाओगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। π/2 से पाई जाओगे, देखिए पाई पर तो जो वैल्यू है वो -1 होगी, यहाँ पर होगा दिस विल बी -1, यहाँ पे -1 होगा, एंड पाई पर -1 है, और जब पाई से π/2 आओगे तो ग्राफ जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। पाई से π/2 नेगेटिव। ये जो ग्राफ है वो बेसिकली इसका है फॉर दिस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इन पर्टिकुलर पैचेस के लिए भी हम ग्राफ बना सकते हैं। कैसे? जब हम पाई से 3 π/2 जाएंगे
तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ही टेंड करेगा ऐसे। और जब आप 0 से -π/2 जाओगे, 0 से -π/2, तो भी वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। -π पर ये होगा -1 और ये यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो हमने बनाया है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। अगर आपने ये sec x का जो ग्राफ है वो माइंड में क्लियर कर लिया तो फिर sec इनवर्स का ग्राफ भी आप इजीली से बना सकते हैं।